नमस्कार दोस्तों, कासन स्टडी के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हाल ही में यूपीपीसीएल टीजी2 का एग्ज़ाम होने वाला है और कंप्यूटर के पास सेशन में पास होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर दोस्तों हम कंप्यूटर के कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो भी दोस्त अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये क्लासेज आपको पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए दोस्तों आगे के क्वेश्चन पर चलते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है। तो इसमें राइट आंसर बताओगे कि कृत्रिम, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि कंप्यूटर की रचना शिल्प में कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है। तो वो कौन सी नहीं है, तो यहाँ पर कह रहा है यह गति या कमगत और अशुद्धियों से कम करता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि कंप्यूटर के मुख्य तकनीक कार्य में डॉट डॉट शामिल है। कंप्यूटर के मुख्य तकनीक कार्य में कौन सा शामिल है, इसमें ये बताना है। तो 78 में कहोगे ABC तीनों शामिल हैं, अर्थात डेटा का संलयन एवं निवेश होता है, डेटा का संचयन होता है और डेटा संसाधन तथा इन्फॉर्मेशन का निर्गमान या पुनर्निर्गमान होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। ये आप सही है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि कंप्यूटर की क्षमता किसमें मापी जाती है, कंप्यूटर की क्षमता कैसी होती है। तो इसमें राइट आंसर बताओगे कंप्यूटर की क्षमता भी सीमित होती, असीमित नहीं होती, अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्यूटर के कार्यप्रणाली के मुख्य अवयव में कौन शामिल नहीं है, इसमें ये बताना है। कंप्यूटर के कार्यप्रणाली में मुख्य अवयव में शामिल नहीं है, वो कौन सा ऐसा है जो शामिल नहीं है। बताओगे कि इंटरनेट शामिल नहीं है कंप्यूटर के कार्यप्रणाली में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है। तो कंप्यूटर का जो नियंत्रक भाग होता है उसे क्या कहते हैं, तो यहाँ पर बताओगे उसे सीपीयू कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, आपको ये बताना है। तो 42 में राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सीपीयू। अगले क्वेश्चन का बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सीपीयू का विस्तृत रूप बतानी है। तो सीपीयू का विस्तृत रूप क्या होता है, बताओगे कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कंप्यूटर आंकड़ों के भंडारण करने वाले एक सक्षम युक्त कौन सी है। तो यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, थोड़ा सा क्वेश्चन अजीब तरह से लिखा है। यहाँ पर कह रहा है कंप्यूटर डॉट डॉट, अब यहाँ पर जो 4 विकल्प दिए गए हैं, आंकड़ों का भंडारण करने वाले एक सक्षम युक्त, आंकड़ों का विश्लेषण करने वाले सक्षम है, पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है, कभी वायरस द्वारा आक्रमित होता है। तो नीचे जो 4 ऑप्शन दिए गए इसमें से ये बताना है कौन सा सही है। तो दोस्तों अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे और पढ़ने के बाद इस पर विचार करोगे तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अर्थात ऊपर के जो चारों विकल्प दिए गए हैं चारों विकल्प सही हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन भी इसी प्रकार से है दोस्तों, इस क्वेश्चन को पॉज करके बहुत अच्छे से पढ़ाई करिएगा। इसमें भी कह रहा है किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण में आवश्यकता होती है, किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण में आवश्यकता होती है, जैसा कि 4 विकल्प दिए गए हैं, उनको करने में दृढ़ इच्छा शक्ति की या संबंधित वित्तीय संसाधन के जनशक्ति के प्रशिक्षण की एक आधुनिक संरचना की नीचे दिए गए जो चारों विकल्प दिए गए इसमें आपको राइट आंसर बताना है। तो 85 में यहाँ पर राइट आंसर आप क्या बताओगे, तो कह सकते हो इसमें भी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चारों क्वेश्चन को पॉज करके अच्छे से इसको पढ़िएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि कंप्यूटर के संदर्भ में एएलयू का अर्थ आपको बताना है। एएलयू का फुल फॉर्म बतानी है, तो बताओगे अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कंपेयर है, कंपेयर क्या होता है। तो इसमें राइट आंसर बताना है कि एएलयू होता है अर्थमेटिक फंक्शन होता है, एएलयू का अर्थमेटिक कार्य होता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत कैसा है। तो कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत कह रहा है तो 88 में हो जाएगा प्रोसेसर के द्वारा होती है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सीपीयू का मुख्य घटक कौन सा है। तो सीपीयू का मुख्य घटक आपको बतानी है। तो 89 में राइट आंसर बताओगे, ऑप्शन नंबर डी ये सही है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को कहते हैं। तो कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं। तो 90 में राइट आंसर क्या बताओगे, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इनपुट कहते हैं।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोसेस्ड डेटा को कहते हैं, प्रोसेस्ड डेटा को क्या कहते हैं? तो 91 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आउटपुट कहते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। तो कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है तो कौन करता है? तो 92 में ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कंट्रोल यूनिट। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सीपीयू का कार्य कौन सा है? तो सीपीयू का आपको कार्य पूछ रहा है, तो इसमें राइट आंसर क्या बताओगे? इसमें कहोगे ऑप्शन नंबर डी सही है, इनमें से सभी। अर्थात जैसा कि यहाँ पर तीनों विकल्प ऊपर के सही हैं। कह रहा है इनपुट और आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करता है, एकदम सही लिखा गया। डेटा को तत्कालिक रूप से स्टोर करता है, ये भी सही है। निर्देशों को पढ़ना और आदेश देना, ये भी सही है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण क्या कहलाता है? तो इनपुट का आउटपुट में आपको रूपांतरण पूछ रहा है, तो 94 में राइट आंसर बताओगे सीपीयू के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि कंप्यूटर के भाग जो जोड़ घटाव गुणा एवं भाग की तुलना में कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? तो 95 में इसमें राइट आंसर बताओगे कंट्रोल होता है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आउटपुट क्या है? इसमें कह रहा है कि आउटपुट क्या है, तो इसमें राइट आंसर बताओगे वह आउटपुट क्या है? तो वह जो प्रोसेसर यूज कर दे, अर्थात ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन को दोस्तों रुक रुक करके अच्छे से पढ़ करके ही आगे बढ़िएगा, जिससे आप लोगों को कंठस्थ हो जाए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन जो है कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम कौन सा है? कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम कौन सा है? तो 97 में आपको राइट आंसर बताना है, ऑप्शन नंबर सी सही है, आउटपुट। आउटपुट यहाँ पर राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा सामान्यतः क्या रूप लेता है? तो कौन सा रूप लेता है? तो 98 में राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एक कंपोनेंट के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा भाग होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एक कंपोनेंट के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा भाग होता है? तो 99 में राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कच्चे तत्व रा फैक्टर बताता है, जबकि जो है डॉट डॉट में डाटा अर्थपूर्ण बन जाते हैं, वो कौन से होते हैं? तो 100 में राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओगे? ऑप्शन नंबर बी सही है, डाटा एवं सूचना सही है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि शब्द आवाज़ इमेजिंग एवं ऐसे कार्यों को जो है अनुदित करना, जिसे लोग जो है सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने वाले प्रारूप में सक्षम सकते हैं, उसे डॉट डॉट किस रूप में जाना जाता है? उसे किस रूप में जाना जाता है? तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इनपुट डिवाइजिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि जो है कंप्यूटर प्रोसेस में निम्न भाग सम्मिलित है। तो कंप्यूटर प्रोसेस में कौन से भाग सम्मिलित हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कंट्रोल यूनिट व ALU, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क है उसे क्या कहते हैं? माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क है उसे क्या कहते हैं? तो इसमें राइट आंसर क्या बताओगे? इसमें कह सकते हो, इसमें राइट आंसर हो जाएगा माइक्रोचिप। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क है उसे क्या कहते हैं? बताओगे? माइक्रोचिप कहते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रमुख मेमोरी डॉट डॉट के समन्वय में कार्य करती है। जो प्रमुख मेमोरी होती है किसके समन्वय में कार्य करती है? 104 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, CPU के समन्वय में कार्य करती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि CPU का मुख्य कार्य क्या है? CPU का आपको मुख्य कार्य बतानी है, तो 105 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बताओगे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि वह कंप्यूटर जो इनपुट और आउटपुट की बात होती है तब इनपुट के का संदर्भ है, तब इनपुट का संदर्भ कौन सा है? 106 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपर्युक्त ए व बी दोनों सही है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि सभी तकनीक एवं गणितीय परिकलन
जो कंप्यूटर द्वारा किए जाते हैं या कंप्यूटर पर डॉट डॉट में होते रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो 107 में राइट आंसर बताओगे, उसे जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि अर्थमेटिक ऑपरेशन के बारे में बता रहा है, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर क्वेश्चन को पॉज करके अच्छे से इसको देखिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा कि अर्थमेटिक ऑपरेशन में जमा मतलब जोड़, घटाव, गुणा, भाग सब कुछ कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइस का समूह डॉट डॉट किस रूप में रहता है, वो रूप कौन सा है? तो इसमें राइट आंसर क्या बताओगे? तो 109 में जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कंप्यूटर सिस्टम। इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइसों का समूह कंप्यूटर सिस्टम का निरूपण करता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? तो कंप्यूटर इसमें से कौन सा कार्य नहीं करता है? तो बताओगे अंडरस्टैंडिंग का कार्य नहीं करता है, बाकी जो है इनपुटिंग और प्रोसेसिंग, कंट्रोलिंग सभी का कार्य कर सकता है। ऑप्शन नंबर डी से यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग डॉट डॉट होते हैं। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग डॉट डॉट में होते हैं, तो किस में होते हैं? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा छपू में होते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि एएलयू का परिचालन संपन्न करता है। तो एएलयू का परिचालन संपन्न किस में करता है? तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर कहोगे अर्थमेटिक में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? इसमें से आपको यही बताना है कि कंप्यूटर के बुनियादी कार्य कौन से नहीं है। तो इसमें बताओगे टेक्स्ट को स्कैन करना। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि किसी बाहरी स्रोत में आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है, उस सूचना को क्या कहते हैं? वो सूचना कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, उसे इनपुट कहते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम टोटल आपके लिए 114 क्वेश्चन इस सेशन में करवा रहे हैं और ये जो सेशन है इसी प्रकार से मतलब ये हम चैप्टर वाइज करवा रहे हैं। तो इस चैप्टर में टोटल 114 क्वेश्चन था। अब अगले चैप्टर के बारे में हम कल बात करेंगे। तो दोस्तों ये क्लासेज आपको पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इसी के साथ में सेशन ही समाप्त करते हैं। अगले सेशन में पुनः मिलेंगे। नमस्कार।